हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो उर्दू कवायद यानी कि आपका क्लास 9 की उर्दू ग्रामर पे बेस्ड MCQ क्वेश्चन आंसर होंगे और ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं, कुछ प्रैक्टिस के भी हैं, तो इसमें आपके सारे मिक्स हैं। तो आप इसको अच्छे से करिएगा और ये आपके आने वाले पेपर में काफ़ी मदद करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। दर्ज झेल अल्फाज में इस्म की पहचान कीजिए। इस्म इन चारों में से कौन सा है? मेरा, खूबसूरत, मस्जिद, आया। तो देखिए बेटा, मेरा जो है, मेरा सिफत क्या नाम है, ज़मीर है। खूबसूरत क्या है? सिफत है। आया क्या है? फ़ेल है। ठीक है। तो मस्जिद क्या है? एक जगह का नाम है। तो मस्जिद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा इसमें। सवाल नंबर 2, मेरी किताब अच्छी है। इस जुमले में ज़मीर की पहचान कीजिए कि ज़मीर क्या है। तो ज़मीर क्या होता है बेटा? वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। यानी कि इस जुमले में आपको ढूंढना है कि ज़मीर क्या है। अच्छी है, मेरी है, किताब है, किताब या है। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा बेटा? मेरी। मेरी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल अल्फाज में जमा की मिसाल है। जमा इनमें से कौन सा अल्फाज है? सवालात, मौक़े, ख्वाहिश, चीज़। तो सवालात बेटा जमा है किसकी? सवाल की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, धूप का मुतज़ाद। मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट को। मुतज़ाद की जगह बेटा आपको ज़िद भी लिखा हुआ मिल सकता है। ज़िद का मतलब भी अपोजिट ही होता है, विलोम होता है। तो इसमें मुतज़ाद क्या हो जाएगा? रोशनी, गर्मी, सर्दी या छाँव। तो धूप का बेटा छाँव हो जाएगा, ऑप्शन डी। लाइके से बनने वाले लफ्ज़ की पहचान कीजिए। लाइके क्या होते हैं बेटा? जो पीछे लगकर नए लफ्ज़ बनाते हैं उसे लाइके कहते हैं और आगे लगने वाले को साबका कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? बेचारा, यानी कि बे क्या लगा है? पहले लगा है, तो ये तो साबका हो जाएगा। एहसान, इसमें कोई भी लफ्ज़ नहीं लगा। इबादत, ये भी अलग है। वफ़ादार, देखिए इसमें वफ़ा अलग है और दाद इसमें आगे जुड़ा है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वफ़ादार। ये आपका लाहिका था। अगला सवाल है, फूल सा बच्चा किसकी मिसाल है? फ़कीरे की, कहावत की, तशबीह की या मुहावरे की। तो बेटा ये किसकी मिसाल है? तशबीह की, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद ठहराया जा रहा है, बराबर ठहराया, तशबीह से कहते हैं। और जिसने नहीं कर रखी है बेटा ये सारी चीज़ें, तशबीह, इस्म, ज़मीर, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रिलेटेड वीडियो से देख सकता है या प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। आपको उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला सवाल है, आँख से ओझल होना क्या है? ये कहावत है, मुहावरा है, इसमें सिफत है। तो आँख से ओझल होना बेटा मुहावरा है। अगला सवाल है, साबके वाले लफ्ज़ की पहचान कीजिए। अभी हमने ऊपर बेटा किसकी पहचान की थी? लाइके। लाइके पीछे लगते हैं और साबके यानी कि पहले लगते हैं। गाफिल, बेकाबू, हकदार, असरदार। तो यहाँ देखिए बेकाबू जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं बेटा? सिफत, ज़मीर, फ़ेल, इस्म। तो उसे ज़मीर कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कुर्सी, स्कूल, किताब और कलम किसकी मिसालें हैं? फ़ेल, सिफत, इस्म, ज़मीर। तो ये किसकी मिसाल है बेटा? इस्म की। ये सब चीज़ें के क्या है? नाम है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बुलंद का मुतज़ाद। पस्त, बुलंदी, ज़मीन, आसमान। तो बेटा बुलंद, बुलंद का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचे मुकाम पे पहुंचना। और पस्त उसका ही मुतज़ाद होता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। पस्त का मतलब नीचे। अगला सवाल है, परिंदे का वाहिद क्या है? दरिंदा, चरिंद, दरिंद, चरिंद, परिंद, परिंदो। तो क्या हो जाएगा परिंदे का?
परिंद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लफ्ज़ चिड़ा की मोन्नस बताइए। चूड़ी, चिड़िया, चरिंदा, परिंदा। तो चिड़ा का मोन्नस क्या हो जाएगा? फीमेल चिड़िया हो जाएगा। अगला सवाल है लाहिका मिल आकर लफ्ज़ बनाने की पहचान कीजिए। जो लफ्ज़ यहाँ पर कौन सा है? लाहिके की पहचान करनी है। कसरत, खूंखार, नुकसान, आबाद। तो यहाँ पर ख्वार लगा हुआ है ना पीछे, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, खूंखार। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से जमा की पहचान कीजिए। इसमें से जमा क्या है बेटा? जंगल, परिंदा, झाड़ियाँ, ऊँट। तो जमा कैसे कहते हैं बेटा? एक से जो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर झाड़ियाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है फूल सा बच्चा। तो ये देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है। ये बेटा किसकी मिसाल है? तशबीह की मिसाल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मस्कन, मस्कन के क्या माना है? तो रहने की जगह, स्कूल, कारखाना या मैदान। तो बेटा मस्कन कहते हैं रहने की जगह को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। हामिद बीमार है, इस जुमले में हामिद क्या है? यानी कि जो हामिद है वो लफ्ज़ क्या है? सिफत है, इस्म है, फ़ेल है, ज़मीर है। तो वो लफ्ज़ क्या है बेटा? इस्म है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कल तुम घर जाओगे, इस जुमले में तुम क्या है? इस्म, फ़ेल, ज़मीर, सिफत। देखिए तुम है यहाँ पर, तो आपको पता है वो, मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, ये सब लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्या है बेटा? बहादुर बनो किसकी नज़्म है? त्रिलोकचंद महरूम की, सूरज नारायण मेहर की, अख्तर शिरानी की, इस्माइल मेरठी की। तो बेटा ये सवाल आपका बहादुर बनो नज़्म का है। तो इसका सवाल आप लोग बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसे ही सवाल नंबर 2 की तरफ भी देखिए। सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है? श्यामा किस सबक का किरदार है? बहादुर शाह का हाथी, एहसान का बदला एहसान, चिड़ियाघर की सैर, नादान दोस्त। तो ये दोनों जो सवाल हैं इनके आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पसंद का मुतज़ाद क्या है? मालूम, आराम, नापसंद, पसंदीदा। तो पसंद का बेटा नापसंद हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है ताजिर की जमा। ताजिर कहते हैं व्यापारी को, बिजनेसमैन को। तो ताजिर की जमा क्या हो जाएगी? तिजारत, ताज, तस्करा या ताजिरो। तो क्या हो जाएगी? ताजिरो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अहकाम, अहकाम किसकी जमा है बेटा? ये हुक्म की जमा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चे का मुअन्नस क्या हो जाएगा बेटा? बच्ची, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है बिल्ली का मुज़क्कर क्या है? बिल्ला, बिल्लियाँ, बिल्लियों, बालू। तो क्या हो जाएगा? बिल्ला। बिल्ली का मुज़क्कर बिल्ला। अगला सवाल है डै डैश की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? तो वो तशबीह कहलाते हैं, सिफत, इस्म या फ़ेल। तो बेटा इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के अवामी नाम, अवामी नाम क्या होता है? अमूमी, अमूमी नाम क्या होता है बेटा? जो आम तौर पे इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसमें आम या नकरा, इसमें ख़ास, इसमें ज़र्फ़, इसमें सोत। तो इसमें आम कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है वो लफ्ज़ जो एक दूसरे की ज़िद हो क्या कहलाते हैं? ज़िद मैंने आपको ऊपर ही बताया था किसे कहते हैं? मुतज़ाद अल्फाज को ज़िद कहा जाता है, यानी कि अपोजिट अल्फाज को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। लफ्ज़ तकलीफ़ की जमा है आराम, खुशी, तकालीफ़, तकलीफ़। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तकालीफ़। तुम लोगों ने अंडों को छुपाया होगा, ये तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, ये जुमला किसने किससे कहा था? तो किसने किससे कहा था बेटा? श्यामा ने केशु से, केशु ने श्यामा से, माँ ने केशु से या वालिद ने केशु से? तो माँ ने
केशव और श्यामा से कहा था, ये आपका नादान दोस्त का है। लफ्ज़ नेक का मुतज़ाद क्या है? नेकी, बद, नेकियां, गलत। तो बद इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लफ्ज़ फ़ेल का मुतरादिफ। मुतरादिफ किसे कहते हैं बेटा? मुतरादिफ कहते हैं जिन जो एक ही मायने के लफ्ज़ होते हैं, जिसको आप पर्यायवाची भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ़ेल का ऊँट, घोड़ा, हाथी या फ़ेलबान। तो हाथी इसका सही जवाब हो जाएगा। लफ्ज़ धोबी का मुअन्नस क्या है? धोबन, औरत, धोती, धोबियन। तो धोबन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सूद व ज़या क्या है? सूद के मायने बेटा क्या होते हैं? फ़ायदे के। ज़या के क्या होते हैं? नुकसान, यानी कि एक दूसरे की क्या है? ये ज़िद है, यानी कि मुतज़ाद हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुहावरा आँख से ओझल होना क्या है? के क्या मायने हैं? आँख में धूल झोंकना, आँख का तारा होना, नज़र से दूर होना, नज़रों से गिरना। आँख से ओझल का मतलब क्या होता है बेटा? नज़रों से दूर होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी फ़कीर है। इस जुमले में ख़त कशीदा अल्फाज क्या है? ख़त कशीदा यानी कि जो अंडरलाइन लफ्ज़ है वो क्या है? मैं और मेरा। ये बेटा सिफ़त वो इस ज़मीर है बेटा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल है आज की वीडियो का आपका। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? 2, 3, 5 और 4। जो बेटा आपके अभी 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ाई गई हैं वो आपकी 2 किस्में हैं इस्म की, इसमें नकरा और इसमें मारफा। तो ये इस तरह से आपके आज के सवाल आते हैं। आपको कोई भी डाउट है और कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।